आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड की 10वें स्कंद के अथाष्टमों अध्याय 8वां अध्याय नामकरण संस्कार और बाल लीला यहाँ संस्कृत में आरंभ कर रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने हिंदी में 3 भागों में दिया, क ख ग। कहीं कोई उसमें त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बोफलचारुभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वाणी गुणानुकथने श्रवणोकथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोः अस्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामि दृष्टि सतां दर्शने भवत्तनुनाम्। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहे। ये आशीर्वाद मुझे प्रदान करे। मैं आज उन लीलाओं का वर्णन कर रहा हूं जो भगवान ने गोप ग्वालों के संग, माता यशोदा के संग, गोपियों के संग लीला की, जो अति ही आनंद देने वाला था। भगवान के नामकरण संस्कार हो गए, बाल लीला आरंभ है, मैं उसी का वर्णन कर रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच गर्ग पुरोहितो राजन् यदुनां सुमातपा व्रजं जगामानन्दस्य वसुदेव प्रचोदिता तं दृष्ट्वा परमाप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलि आनर्चाधोक्ष जधिया प्रणिपात पुरसरम् सुपविष्टं कृतातिथ्यं गिरासो नृत्यया मुनिं नन्दयित्वा ब्रवीद ब्राह्मण पूर्णस्य करवाम किम् माद्विचलनं नृणां गृहीणां तीन चेतसां श्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित् ज्योतिषामयनं साक्षात् यत्तज ज्ञानमतीन्द्रियं प्रणीतं भवता येन पुमान् वेद परावरम् तं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठ संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोर्नयोर्नृणा जन्मना ब्राह्मणो गुरु। गर्ग उवाच यदो नामाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं कंस पापमते सख्यं तव चानक दुन्दुभे देवक्याष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति इति संचिन्त्य अञ्छुत्वा
श्रुत्वा देवक्यादारिका वच अपि हन्ता गता शङ्कस्तरे तन्नो नयो भवेत्। नन्दवाच आलक्षितोऽस्मिन् राशि मामकैरपि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। श्रीशुक उवाच एवं सम्प्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत् चकार नामकरणं गूढो रसिवालयो। गर्ग उवाच अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्यते रामः इति बलाधिक्याद् बलं विदु। यदु नाम पृथग्भावात् सङ्कर्षणमुशन्त्युतः आसन् वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो नु युगं तनु शुक्लो रक्तस्तथापि इदानीं कृष्णतां गतः। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् विज्ञासं प्रचक्षते। बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनान्। एषा वा श्रिय आदास्यद् गोपगोकुलनन्दन अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमाञ्जस्तरिष्यथ। पुराणेन व्रजपते साधवो दस्यु पीडिता अराजके रक्ष्यमाणा जिज्ञुर्दस्युन् समेधिता। तस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ते मानवा नार्यो विभवन्ते तान् विष्णुपक्षानिवासुरा। तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणे श्रियाकीर्त्यानुभावेन गोपाय स्वसमाहितः। इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते नन्द प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमासेषाम्। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणो विजहरतु। तावङ्ग्रियोग्मनुकृष्य सरे श्रीपन्तो घोष प्रघोष रुचिरं व्रजकर्दमेषु। तन्नादहृष्टमनसावनुसृत्य लोकं मुग्ध प्रवेतवधूपेय तुरन्ति मात्रो। तन्मातरो निजसुतो गृह्णयातु अश्नुवन्त्यो पङ्काङ्गरागरुचिरावुपगुह्य दोर्भ्याम्। दत्त्वा अस्तानं प्रवीतोस्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं ययतो प्रमोदम्। हरेऽङ्गना दर्शनीय कुमारलीलावन्तर्व्रजे तद्वला प्रगृहीत्य पुच्छे वत्सरितस्तत उभावनुकृष्यमानो प्रेक्ष्यन्त्युज्जितगृहा जह्रीसुर्हसन्त्य। सिंहग्निदंष्ट्रयसि जलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडा परावति चलो स्वसुतो निषेद्धुम्। गृहाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो सेकात् आपतुरलं मनसो नवस्थाम्। कालेनाल्पेन राजर्षे रामकृष्ण च गोकुले अगृष्ट जाह्नवी पदवीर्विचक्रमतुरञ्जसा। ततस्तो भगवान् कृष्णो वयस्यैर्व्रजबालकै स रामो व्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन्मुदम्।
कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमार चापलं शृण्वत्या किल तन्मातुरीति वोचु समागता। वत्सान् मुञ्चन् क्वचित् समये क्रोश सञ्जातहासः अस्ते स्वाद्वत्तथ्यथा दधिपयः कल्पिते अस्ते योगे मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं विनत्ति द्रव्यालावेश गृहकुपितो यात्यु प्रकृष्यत्कोकान् हस्ताग्राह्ये रचितविधिं पौमपीठकोलोकलाद्ये क्षेत्रयन्तर नेतवयुनः सिक्यभाण्डेषु तद्विते ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गमथ प्रदीपं काले गोप्यो यर्हिगृहीतेषु सुव्यग्रचित्ता एवं धारष्ट्यान्युसति कुरुते मे अनादिनी वास्तौ अस्ते योपायैर्विरचितकृतिषु प्रतीको यथास्ते एतं स्त्रीभिः सभयनयन श्रीमुखालोकिनीभिर्व्याख्यातार्था प्रहसितमुखे न ह्युपलब्धुमेच्छत् एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारकः कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन् आगृहीत्वा करे कृष्णमुपालभ्य हितैषिणी यशोदाभय सम्भ्रान्त प्रेक्षणा च भासत कस्मान् मृतमतान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् वदन्ति तावकाहिते कुमारास्ते व्रजोप्ययम्। श्रीकृष्ण उवाच नाहं भक्षितवान् सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्यमे मुखम् यद्येवं तर्हि व्यादेत्युक्तः स भगवान् हरे व्यादत्ता व्याहतैश्वर्य क्रीडामनो मनुज बालकः सा तत्र ददृशे विश्वं जगतस्ताशृणु च खं दिशः साद्रे दीपाब्धिर्भूगोलं सवायेऽग्निन्दुतारकम् ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस्वान्यदेव च वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः एतद्विचित्रं सजीवकाल स्वभावकर्माशयलिङ्गवेदम् सोनोस्तनो वीक्ष्य विदारितस्य व्रजं सात्मानमवाप शङ्काम् किं स्वप्नेतदुतदेव माया किं वा मदीयोऽत बुद्धिमोहः अतो अमुष्यैव ममार्भकस्य ज कश्चनोत्पत्तिकयात्मयोगः अथो यथा वल्लवितर्कगोचरं चेतो मन कर्म वचो विरञ्जसा यदाश्रयमेन यत प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम् अहं ममासो पतिरेष मे सुतो व्रजेश्वरस्याखिलवित्तपासति गोप्य च गोपासः गोधनाश मे यन्माययेत्तं कुमति समे गति एतं विदित तत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वर वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्रस्नेहमयीं विभु सद्यो नष्टस्मृतिर्गोपी सारूप्यारोमात्मजम् प्रवृद्धस्नेहकलिल हृदयासिद यथा पुरा त्रयया चोपनिषदेश्च साङ्ख्ययोगश्च सात्वते ओपि गीयमानमात्मयं हरिं
सामान्यतात्मजम्। राजोवाच तन्तं किं करोति ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयं यशोदा च महाभागा पपायश्चास्तनं हरि पीतरो नन्वविन्दितां कृष्णोदारार्भकेतं गायन्त्यद्यापि कवयो यललोकसमलापं ऋषिवाच द्रोणो वसनं प्रवरोदरया स भार्यया करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मण तमुवाच जातयोर्नो महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरो भक्ति स्यात् परमलोके जो दुर्गतिं तरेत् अस्तीत्युक्तः स भगवान् व्रजे द्रोणो मायसा जज्ञे नन्द इति ख्यातो यशोदा सादराभवत् ततो भक्तिर्भगवती पुत्री भूते जनार्दने दम्पत्योर्नितरामासीदे गोपीषु भारत कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कर्तुं व्रजे विभुम् स रामो वसंश्चक्रे तेषां प्रीति स्वलीलया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे विश्वरूप दर्शनेष्टमोऽध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के दशम स्कंद के अथाष्टमोऽध्याय 8वां अध्याय नामकरण संस्कार और बाल लीला यहाँ संस्कृत में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे।